वेलकम ऑल। तो इस वीडियो में भी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या ये समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट स्टडी द डेफिनेशंस। सपोज ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट and then a binary relation R on A is defined. So obviously I hope you understand what is binary relation on A. So it is R is obviously subset of A cross A. Now so R is a binary relation on A. अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? डेफिनेशन केयरफुली पढ़ना। सच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, ध्यान में आया क्या कि A इज रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बाय दैट रिलेशन। यानी अगर A पर बाइनरी रिलेशन है तो A का हर एलिमेंट उस रिलेशन से खुद के साथ रिलेटेड होना ही चाहिए। नाउ सिमेट्रिक, तो रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? तो इसमें थोड़ा सा केयरफुली देखना, ये एरो का मतलब समझ लो। एरो यानी इम्प्लाइज, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में हम लोग करेक्टली मीनिंग लेना ज़रूरी है। इम्प्लाइज का मीनिंग होता है, यानी जस्ट सपोज P इम्प्लाइज Q लिखा, तो अगर P है तो Q ज़रूर होगा, ऐसा मतलब होता है। P नहीं रहा तो Q नहीं होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, बस एक ही चीज़ है, P है तो Q है। ठीक है, तो ठीक है, अब सेकंड वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमारा इम्प्लाइज, आपको तो ध्यान में आ गया। आप सो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ओके, ये डेफिनेशंस में और अच्छे से आगे जब एग्जांपल्स आएगा तब समझाऊंगा। सिमेट्रिक का मतलब एक चीज ध्यान में रख लो कि ए बी है तो बी ए रहेगा, बी ए है तो ए बी रहेगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन ये है कि इफ A is related to B and B is related to C by that relation, then A must be related to C by that relation. अगर ऐसा है, राइट, इम्प्लाइज, देखो फिर से, अब यहाँ पर भी बड़ा समझ में, अगर A R B है एंड B is related to C, अगर A is related to B and B is related to C by some relation, then if it is transitive, then A is related to C. Obviously for all ABC belonging to A. So रिफ्लेक्सिव में समझना हर एलिमेंट के लिए होना जरूरी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में थोड़ा समझ कर करना जरूरी है, क्योंकि सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए रहना जरूरी है, और ट्रांजिटिव में अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी रहना जरूरी है। अब ये तीनों अगर डेफिनेशन ध्यान में आ गए तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। So equivalence relation is a relation which is reflexive, symmetric as well as transitive. अब एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सपोज सेट ए दिया है आपको जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड लेट्स से R इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए, बाइनरी है। अगर R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसमें ये एलिमेंट्स पक्का ही होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट है ए में, राइट। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, राइट, हर ए के हर एलिमेंट के लिए इट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है तो ये चारों एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होने ही चाहिए। 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, 3 शुड बी रिलेटेड टू 3, 4 शुड बी रिलेटेड टू 4। तो ये 4 एलिमेंट्स पक्का ही रहते हैं अगर आर इज रिफ्लेक्सिव। बाकी के एलिमेंट्स रह सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है कि बाकी के नहीं रहेंगे, ठीक से पढ़ना है, बाकी के भी रह सकते हैं लेकिन ये 4 रहना जरूरी है अगर रिफ्लेक्सिव है तो अगर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करना है तो आपको क्या ढूंढना है? आपको ए में ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, राइट, जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं हो। यानी जैसे सपोज ए ऐसे दिया रहा और 4 4 गायब है तो आपको पता है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ आर इज सिमेट्रिक, अब आर अगर सिमेट्रिक है तो ए बी एंड बी ए ऑकर इन पेयर्स, यानी 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 और 2 1 दोनों रहेंगे, 2 1 है तो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 नहीं है तो 3 1 भी नहीं है।
यानी इस तरीके से सिमेट्रिक पेयर जो है या तो दोनों रहेंगे या फिर दोनों नहीं रहेंगे, पेयर्स ही रहेंगे, राइट। तो अगर आपको कभी सिमेट्रिक चेक करना पड़ा तो एक्चुअली ना ऑपोजिट करना ज़्यादा अच्छा है, सिमेट्रिक नहीं है कि केसेस देखना है। जैसे अगर आप सपोज ऐसा कुछ ढूंढ पाए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ए बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्लियर हो गया नॉट सिमेट्रिक। अगर ऐसी कोई भी केस आपको ध्यान में नहीं आ रही है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, राइट, और आप सही ढंग से कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई केस नहीं है, यानी 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है ऐसा, तो आर इज सिमेट्रिक। अब आर ट्रांजिटिव कैसा होता है? आर ट्रांजिटिव होने के लिए ठीक से देखना, ए बी है और बी सी है, तो देन ए सी रहना चाहिए, राइट। तो एक एग्जांपल देखो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो 1 3 के साथ रिलेटेड रहेगा, देन 1 3 मस्ट बिलोंग टू आर। क्यों? अगर आर ट्रांजिटिव है तो, यानी 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 इज पक्का रिलेटेड टू 3 इफ इट इज ट्रांजिटिव, राइट। लेकिन ऐसा मत समझना, अब देखो इसमें ये बहुत ज़रूरी है, मैं इनको थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं सब, सॉरी ये 1 2 3 लिखने से फिर से गड़बड़ हो जाएगी क्या? ओके, लेट मी कॉल इन दिस वे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंट है तो थर्ड रहेगा ट्रांजिटिव में, लेकिन सपोज फर्स्ट और थर्ड है तो सेकंड वाला रहे ये जरूरी नहीं है ट्रांजिटिव रहने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो आप, क्योंकि 1 2 और 1 3 प्रेजेंट है, इट डज नॉट इम्प्लाई यू कि 2 3 प्रेजेंट रहे फॉर ट्रांजिटिव। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों प्रेजेंट है फिर भी ट्रांजिटिव है, करेक्ट। देखो मैं फिर से बता दूं कि 1 3 प्रेजेंट है लेकिन ये 2 वाला प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट बट दिस 2 आर प्रेजेंट, स्टिल द फंक्शन कैन बी, द रिलेशन कैन बी ट्रांजिटिव। ओके, केयरफुली देखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ए बी है और बी सी है, ये दोनों है, तो ए सी होना मस्ट हो जाता है फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का जब भी आएगा कोई केस, तो क्या ध्यान में रखो, आपको ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढना है, जैसे सपोज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। यानी आपको मालूम है कि 1 2 2 4 ऐसा रहा तो 1 4 रहना चाहिए, लेकिन 1 4 नहीं है, मतलब क्लियर हो गया कि नॉट ट्रांजिटिव। तो जैसे मैं बताते जा रहा हूँ कि कभी भी ये ढूंढना ज़्यादा अच्छा रहता है कि ट्रांजिटिव न होने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या, सिमेट्रिक न होने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या, या फिर रिफ्लेक्सिव न होने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो अभी मैं एक दो सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली डिस्कशंस मेरे ख्याल से एक वीडियो में नहीं होंगे, तो अगला वीडियो भी करना पड़ेगा, बट लेट्स कंटिन्यू जितना होता है यहाँ पर। सो लेट्स से सेट A contains 4 elements 1 2 3 4 and let us take some binary relations on A। सो पहले आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, और फिर उसके बाद में आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो पहला केस लेते हैं, इसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है। तो पहला मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव है क्या? सो आई थिंक एक साथ ही लिख सकता हूँ। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि ए पर बोला है, ए पर अगर ये रिलेशन है तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों रहेंगे तो ही वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर सिर्फ 1 1 है, बाकी के नहीं है, इसीलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? फिर से समझने की कोशिश करो, ए दिया हुआ है इससे वजह से पता चला। जैसे ही नॉट रिफ्लेक्सिव है पता चल गया, तो नॉट इक्विवेलेंस तो यहीं पर क्लियर हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी एग्जाम्स में टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग कभी कभी, राइट। तो क्योंकि इक्विवेलेंस रहने के लिए तीनों के तीनों रहना ज़रूरी है, बट स्टिल हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार देख लेते हैं सिमेट्रिक है क्या। तो ये इट इज सिमेट्रिक। क्यों? 1 1 का तो कुछ पेयर की ज़रूरत नहीं है, 1 1 का पेयर 1 1 ही होगा। अब 1 2 का 2 1, यस 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 1 2 है। ऐसा कोई
असिमेट्रिक केस है क्या, ये अच्छा 3-1 है लेकिन 1-3 नहीं है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हुआ। तो नॉट रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के केसेस थोड़ा सा करके देखते हैं। 1-2 है, 2-1-2 है, 2-1 है, तो क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए है। फिर 1-1 है और 1-2 है, तो 1-2 होना चाहिए है, ये तो रहेगा ही। एक केस दिख रही है मुझे, 2-1 है, 1-2 है, राइट, तो 2-1 के साथ रिलेटेड है, फिर 1-2 के साथ रिलेटेड है, तो 2-2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बट 2-2 इज नॉट प्रेजेंट, पता चल गया नॉट ट्रांजिटिव। आई होप यू आर पेइंग क्लोज अटेंशन कि मैंने नॉट ट्रांजिटिव कैसे पता किया। नॉट, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा रीजंस भी लिख लेता हूँ जिससे मुझे पता चल रहा है। मैं नॉट रिफ्लेक्सिव का एक एग्जांपल लिख सकता हूँ, 2-2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। और नॉट ट्रांजिटिव का एग्जांपल मैं लिखूंगा, 2-1 बिलोंग्स टू R1, 1-2 बिलोंग्स टू R1, बट 2-2 डज नॉट बिलोंग टू R1। हो गया ये ये नॉट ट्रांजिटिव का केस। केयरफुली देखना है, ABC, तो AC होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 एंड 1-3, तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सभी आ गए, मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है क्या, 1-3 का सिमेट्रिक क्या होगा, 3-1, राइट, नहीं है प्रेजेंट, तो नॉट सिमेट्रिक। नाउ माय क्वेश्चन इज ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। ट्रांजिटिव के बारे में आप सभी करके देखो, 1-1 है, 1-3 है, तो 1-3 होना चाहिए, तो 1-3 तो है ही ऑलरेडी, यही 1-3, ठीक है ना। अब 1-3 है, 3-3 है, तो कौन होना चाहिए, 1-3, वो भी है। अब आप ऐसे करके सभी ट्राई करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज ट्रांजिटिव। कंफ्यूज हो रहे हो ना, होना भी चाहिए थोड़ा सा। चलो एक बार फिर से बताता हूं मैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। ऐसा कोई केस ढूंढना है, आप यहाँ पर कितना भी ट्राई कर लो नहीं मिलेगा, राइट। अब आपको ये पर लग रहा होगा कि सर को इतने जल्दी कैसे समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपका व्यू पॉइंट जो है वो डेवलप होगा, जिससे आपको जल्दी जल्दी चीज़ें देखने में आसानी होगी। फॉर नाउ मेरे ख्याल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये नॉट इक्विवेलेंस है, ये तो क्लियर हो गया। चलो ये थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 इतना ही लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे हम इसे। क्यों, बिकॉज बस इतना ही है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, नो अदर थिंग। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। चारों होना जरूरी है लेकिन, हाँ, मतलब चारों मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ एंड इट सेल्फ ओनली। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, चारों केसेस प्रेजेंट है। दूसरा ये सिमेट्रिक भी है, देख लो केयरफुली। क्या ढूंढना है, असिमेट्रिक कुछ प्रेजेंट है क्या, नहीं। ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंस। मैं आपको बता के रख दूं, वैसे एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन रहता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी असिमेट्रिक केस नहीं होती है। और फिर ट्रांजिटिव वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया ए बी बी सी वाला, राइट। एज एक्चुअली क्या होता है, ए बी बी सी ऐसा होने के लिए ये दो एलिमेंट सेम चाहिए बी, लेकिन आइडेंटिटी में ऑलरेडी ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से ऐसा कोई केस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। थिंक, try now this one, 1-1, 2-2, 3-3 and 4-4, so
इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? नो, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी, क्योंकि बाकी के भी है इसमें 1 2 2 1। लेकिन पहले देखते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फिर सिमेट्री की बात करो, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, सभी तो पेयर में दिख रहे हैं, तो इट इज सिमेट्रिक। करेक्ट। अब हमें चेक करना है, और क्या चेक करना है, अब हमें ट्रांजिटिव की बात चेक करनी है। तो ये वाले एलिमेंट्स तो चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो जल्दी से समझ में आ जाएंगे हमें। अब देखता हूँ 1 2 है, 2 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1 3, यस, ये दोनों सेम है तो होना चाहिए। फिर 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, वो तो है ही। फिर 2 1 है, या फिर ये 3 2 है, और फिर 2 1 है, तो 3 1 होना चाहिए, यस है। इस तरीके से हम लोग चेक करते जाएंगे। 2 1 1 3 2 3, yes, present, 3 2 2 3. So okay, all the combinations, if I can, अगर आप लोग केयरफुली देखते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि हर कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कोई नॉन ट्रांजिटिव वाला केस ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव। ढूंढ नहीं पा रहे हैं मतलब कभी कभी गलती भी हो सकती है हमारी, राइट। तो वो कैसे चेक करना है, उसके लिए थोड़ा और केयरफुली सॉल्व करना, यही ऑप्शन है। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। कभी कभी मेरी भी गलती हो सकती है, राइट, इसलिए डरना नहीं है। अगर गलतियाँ होती है तो हमें बस हमारा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करते आना चाहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, जिसमें सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं डील करेंगे हम लोग, कई और केसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।